मैं हर काल में अपने काम को पूरा करूंगा। हर हाल में मैं जो भी हमारा सिस्टम बताता है, जो भी हमारा बेसिक्स बताता है, हर चीज़ को मैं मानूंगा बिना दिमाग लगा करके। ये कमिटमेंट का बिजनेस है साथियों। कमिटमेंट किससे करना है आपको? किससे करना? अपने अपलाइन से नहीं करना है, अपने डाउनलाइन से नहीं करना है, अपने घर वालों से नहीं करना है, फिर किससे करना है? कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है, खुद से करना है। एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है, आपके साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता है। आप पता नहीं उस व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है। रात के अंधेरे में भी वो रहता है, दिन के उजाले में भी रहता है। जहां पर भी आप जाते हो वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप खुद हो साथियों। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे, आप अपने आप से कसम खाओगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है। हर हाल में आपकी जीत पक्की है, हर हाल में आप सफल होकर के रहेंगे। एक व्यक्ति सुबह उठने का कमिटमेंट करता है कि कल मैं सुबह उठूंगा, और अलार्म भर लेता है। वो उठ भी सकता है और नहीं भी उठ सकता है, क्योंकि अलार्म की घंटी बजेगी, यूं करके उसको बंद कर देगा और सोने का प्रयास करेगा और सोने का प्रयास करेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हो कि अर्ली द मॉर्निंग मुझे उठना है और रोज उठना है, तो कोई भी आपको माइक उठाएगा नहीं, कोई भी आपको नहीं उठाएगा, लेकिन आप समय से उठेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया है, अपने आप से कमिटमेंट किया है। आपने अपने माइंड को सेट किया है कि मुझे अर्ली द मॉर्निंग उठना है। और सबसे बेहतरीन कमिटमेंट यही है जो आप अपने आप से करते हो। वचनबद्धता, कमिटमेंट की इमारत, कमिटमेंट की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। अपने काम को लेकर के आपको ईमानदार होना होगा, अपने गोल को लेकर के आपको ईमानदार होगा। डायरेक्ट सेलिंग में, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें साथियों, तो यहां पर सिर्फ एक ही रीजन होता है जो आपको अपने आप से कमिटमेंट करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, जीत हासिल करने का एक ही कारण होता है, वो है आपका गोल। आपका गोल साथियों, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए आपको ईमानदार रहना, ईमानदारी से आपको सारे काम करना, ईमानदारी से। यहां पर कोई बॉस नहीं है, कोई आपका समझावनदास नहीं, कोई आपको बॉसगिरी नहीं कर सकता, आपसे बिल्कुल बॉसगिरी नहीं करेगा। यहां पर ये शब्द का यूज तो कर ही नहीं सकता कि साहब आपको ये काम करना पड़ेगा शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। फिर समझावनदास कौन है? आपका समझावनदास है आपका गोल, आपकी कमिटमेंट। गोल आपको तैयार करता है आपको वचनबद्धता निभाने के लिए। लेकिन कब? जब आप अपने गोल को लेकर के ईमानदार होंगे। आपने गोल बनाया कि मुझे रोज अपनी लिस्ट में 1 से 2 नाम जोड़ने हैं, नए नाम जोड़ने, लिस्ट बनाया, और ये वादा खुद से किया आपने, ये कसम आपने ली और आपने करना चालू कर दिया। आप में से मोस्टली लोग वादा तो करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता आप ऐसा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसी तरीके से आपको फील्ड में जाना होता है। आप कसम खाते हैं अपने आप से कि साहब मैं जो है रोज जो है फील्ड में जाऊंगा। आपका प्लान आपको देखने नहीं आता है, आपका सिस्टम आपको देखने नहीं आता है, आपके प्लान का कैमरा आप पर नहीं है, तो किसका कैमरा होना चाहिए? आपका खुद का कैमरा होना चाहिए। यह कमिटमेंट आपने अपने आप से किया है, इसलिए आपका कमिटमेंट खुद का होना। जिस दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे, अपने आप से कर लेंगे, कोई भी कारण आपको नहीं होगा जो फील्ड में जाने से रोके, कोई भी कारण नहीं होगा। हर हफ्ते हर दिन आप तरक्की करेंगे, हर हफ्ते हर दिन आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। सब आप कोई भी काम दुनिया का है XYZ, आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि साहब मैं डेली जो है इतने घंटे पढ़ाई करूंगा। आप अपने आप से कमिटमेंट, अपने माँ बाप से मत कीजिए। माँ बाप आपको आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, यहाँ पे हमेशा आपकी देखभाल नहीं करेंगे। आप बालिग हो चुके हैं या नाबालिग हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो माँ बाप आपके साथ नहीं रह सकते, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपके साथ नहीं रख सकते। तो ये कमिटमेंट आपको अपने से करना है, अपने ऊपर कैमरा लगाना है कि क्या मैं वास्तव में अपने गोल को लेकर ईमानदार हूं। हमारे माँ बाप तो पता नहीं कहां से मेहनत मजदूरी कैसे भी करके हमें लिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया। क्या वो हमेशा हमारी निगरानी कर सकते हैं? नहीं साथी। क्या मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं अपने यार दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूं, फिल्म देखने जा रहा हूं, पार्टियों में जा रहा हूं और अपने गोल से भटक रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं? अगर ऐसा करते हैं तो माँ बाप का नुकसान तो होता ही होता है, आपका पहला नुकसान होगा साथियों। जीवन आपका खराब होना है। इसी तरीके से साथियों, जो भी काम आप करते हो, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपने अपने आप से टारगेट लिया कि साहब मैं सुबह अर्ली द मॉर्निंग इतने बजे मैं अपनी दुकान को खोलूंगा, इतने बजे बंद करूंगा। आपके घर में जरा सा प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, आप दुकान का शटर डाउन करते हो, भाग जाते हो। जब भी आपका मन करता है खोलते हो, जब भी आपका मन करता है बंद कर देते हो। क्या आप उस दुकान में कुछ बड़ा कर पाएंगे? उससे नहीं कर पाएंगे। वो दुकान भी कमिटमेंट मांगता है। जब छोटा सा छोटा काम आपको कमिटमेंट मांगता है,
एक सब्जी वाला ठेला लगाता है और हर कॉलोनी में घूमता, भर करके वो अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मैं तब तक आवाज लगाता रहूंगा, तब तक मैं डोलता रहूंगा, तब तक मैं डोलता रहूं, जब तक कि मेरा ठेला खाली नहीं हो जाता है। और वो होता है उसके साथ, उसकी पूरी सब्जियां बिक जाती हैं, क्योंकि उसने कमिटमेंट अपने आप से किया था। इसलिए साथियों, सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती है, यह हमारे नजरिया का नतीजा होती है, आपकी सोच का नजरिया, आप किस तरीके से सोचते हैं, अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने गोल के बारे में कैसा सोचते हैं, उस पर नजर, उस पर टिकी हुई है साथियों। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिले, अपने आप नहीं मिलेगी साथियों। किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में हो सकता है वो काम अपने आप हो जाए, आसानी से हो जाए शुरू में, लेकिन बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए आपको दिमाग भी लगाना होगा, मेहनत भी करनी होगी, सारे सिस्टम, उस क्षेत्र के सारे सिस्टम को आपको मानना होगा, बेसिक्स को मानना होगा, यह आपको करना होगा साथियों। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने गोल, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जो भी XYZ आपका गोल, मान लो आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं कि साहब मैं अपने धंधे को और बढ़ाना चाहता हूं, तो और बढ़ाने के लिए और दिमाग लगाना होगा, और उस क्षेत्र की आपको ज्ञान लेना होगा, नॉलेज लेनी होगी। इसी तरीके से आप कंपटीशन देते हैं, नौकरी के लिए देते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ट्राई पे ट्राई करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है जब आपकी नौकरी लग जाती है। अभी तो ये हाल है साथियों कि अभी जो हाल चल रहा है, ये चल रहा है कि आदमी इतना हताश हो चुका है, इतना निराश हो चुका है नौकरी को लेकर के। उसका जो शुरुआत का टारगेट होता है बड़ी नौकरी का होता है, बड़ी नौकरी, मैं बड़ी नौकरी करूंगा, लेकिन जब 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाते हैं तैयारी करने करते, तो वो कंप्रोमाइज करता है कि अब तो कुछ भी मिल जाए मैं कर लूंगा, अब तो कुछ भी मिल जाए, चाहे चपरासी की मिल जाए, चाहे सफाई करने का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं कर लूंगा। वो निराश हो जाता है, लेकिन अपनी मेहनत को नहीं बढ़ाता, वो अपने कमिटमेंट को नहीं बढ़ाता, वो उन चीजों पे फोकस नहीं करता, किन कमियों के जैसे मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा हूं, उन पर फोकस नहीं करता, अपनी मेहनत को नहीं बढ़ाता, अपनी गलतियों पे फोकस नहीं करता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो रात दिन मेहनत करते हैं और वो सफल होते साथियों, बिल्कुल सफल होते। तो ठीक वही कहानी साथियों, एक छोटी सी दुकान आदमी चलाता है, शुरुआत करता, छोटी सी दुकान से शुरुआत करता है, लेकिन जब उसके अंदर बढ़ने की जिज्ञासा होती है, बढ़ने की इच्छा शक्ति होती है, बढ़ाने की इच्छा शक्ति होती है, तो अपने आप को उस दुकान में झोंक देता है, बिल्कुल झोंक देता है। जब मैं ट्रेडिशनल काम करता था, साइकिल की दुकान करता था साथियों, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मैं मेहनत करता था। मेरी दुकान पे 125 ठेले हुआ करते थे जो किराए से चलते थे, 75 साइकिलें हुआ करते थे, 5 कारीगर रिपेयरिंग करते थे, मैं उनके साथ मेहनत करता। चाहता तो मेरे पास भी बहाना हो सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मेहनत के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कामयाब कर सकती, साइकिल की चेन को जोड़ जोड़ के बड़ी बड़ी चेन मैंने बना रखी थी। 125 ठेले में से 50-60 ठेले डेली जो है जमा होते थे, उनको बांधना, सुबह फिर खोलना। मेरी छोटी सी दुकान थी, दोनों तरफ खुलती, दोनों तरफ साफ करना, सफाई करना। नौकर जो आते थे तो समय से आते हैं, कोई 7:30 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, और समय से चले जाते थे। लेकिन धंधा किसका था, मालिक कौन था, मैं था। मालिक को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मालिक की मानसिकता मालिक वाली होती है, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। नौकर की मानसिकता नौकरी वाली होती है, इसलिए वो नौकर रहता है, जिंदगी भर नौकर रहता है। वो इतना ही करना चाहता है जितनी उसको जरूरत हो, समय देखता है, काम पे आएगा, घड़ी देखेगा, और जैसे ही शाम होगी 15 मिनट पहले ही हाथ वाथ धोना शुरू कर देता और काम समेट लेता, क्योंकि उसका पर्पज इतना सा है कि शाम तक 500 रुपये कमाना है, शाम तक 1000 रुपया कमाना है, और इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि उसको नौकरी करनी जिंदगी। जीत के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी साथियों, जीत के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी। कमिटमेंट से आपके अंदर अपने काम को लेकर के, अपने मिशन को लेकर के एक जुनून और जोश पैदा होता है, आपका काम आसान हो जाता है, आपके साथ दिक्कतें नहीं आती हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं होता है, आपके पास कोई वजह नहीं होती, सिर्फ एक ही काम होता है, अपने गोल, अपने लक्ष्य के लिए काम करना। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी जीतने के लिए खेलता, मतलब जीतने के लिए प्रयास करता, और एक आदमी हार से बचने के लिए प्रयास करता। हार से बचने वाला जो है
उसका विजन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जीतने वाला उसका विजन, उसका सपना, उसका गोल बड़ा होता है, उसका प्रयास भी ज्यादा होता है, उसका कमिटमेंट भी ज्यादा होता है। इसलिए हमें उस नजरिया के साथ, जीतने वाले नजरिए के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जीतने वाले नजरिए के साथ काम करना चाहिए। जीतने वाला नजरिया वाला इंसान लग्जरियस लाइफ को पाने के लिए संघर्ष की कहानी पढ़ता है। एक सफल इंसान की सफलता से कम संघर्ष पर फोकस करता है, देखता है, परखता है कि उसने कितनी मेहनत की है, अपने आप को भी तैयार करता है उतनी मेहनत करने के लिए, उतनी ही मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीतना हर आदमी चाहता है, सफल हर आदमी होना चाहता है, कोई ऐसा नहीं जो असफल होना चाहता है, लेकिन तैयारी कितने लोग करते हैं। देखिए, सुबह 5:30 बजे मैं क्लास लेता हूं, सुबह 5:30 बजे। अब 5:30 बजे क्लास लेने के लिए मुझे इस तरीके से आना पड़ता है। देखिए, तो 4-4:30 बजे मुझे उठना भी पड़ेगा, और डेली मैं सेविंग करके आता हूं, ऐसे तैयार होकर के आता हूं, हीरो बन करके आता हूं आपके सामने। रोज देखते हो आप, रोज देखते, ये तैयारी, इसी को तैयारी बोली जाती है। कल मुझे क्या काम करना, आज मुझे क्या काम करना, कल हमने इसकी तैयारी कर ली थी, आज हमको किस किस से मिलना है, किसके पास जाना है, परसों मुझे क्या करना है, उसकी मेरे पास तैयारी है, नरसों हमें क्या करना, उसकी हमें तैयारी है। तो एक जीतने वाला इंसान, जो जीतने का नजरिया होता है, जो अपने आप से कमिटमेंट करता है, उसके पास प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, एक दिन पहले काम की लिस्ट होती है, एक हफ्ते की उसके पास प्लानिंग होती है, 1 महीने की उसके पास प्लानिंग होती है, 2 महीने की उसके पास प्लानिंग होती है, 6 महीने की उसके पास प्लानिंग होती है, 5 साल की उसके पास प्लानिंग होती है। आज जो हम जियो की सिम चला रहे हैं, है ना, जियो कंपनी वाले ने फ्री दिया था, करीब 1-2 साल आपको फ्री दिया था, पूरी दुनिया को फ्री दिया था। तो उसकी एक प्लानिंग थी, उसकी एक प्लानिंग थी, फ्री दिया था। तो 2 साल पहले उसने प्लानिंग की थी। तो इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले होती है। साथियों, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, आपको अपने संघर्ष को बढ़ाना होगा, आपको अपने मेहनत को बढ़ाना होगा। साथियों, मेहनत आपको करना होगा, मेहनत के अलावा कुछ नहीं। बड़ा हासिल करने के लिए, अच्छा हासिल करने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए, जीवन में बहुत बड़ा करने के लिए, तो साथियों आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, उतनी ही मेहनत करना होगा, उतनी ही संघर्ष करना होगा। ये आपको दिमाग सेट कर लेना, क्योंकि अगर ईमानदारी का काम करना चाहते हो तो ईमानदारी से आपको काम भी करना होगा, ईमानदारी से आपको मेहनत भी करनी होगी। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव, कोई भी चीज असंभव नहीं है साथियों। लेकिन आपको अपने प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति आपको जो है लॉयल रहना होगा, लॉयल रहना होगा साथियों। आपकी जीत पक्की। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगर इस पैनल पे आप नए हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमिटमेंट जरूर करना साथियों। जो भी आपको लगता है कमिटमेंट जरूर करें, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपको बार बार बनाते रहें, आपके साथ आते रहें। हमारा हौसला आप अफजाई जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।